तो गाइज आज इस वीडियो में जो मैं बात करने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोग में से बहुत सारे लोग बहुत दिन से वेट कर रहे थे। आज मैं बात करने वाला हूँ कि आप अपना फ्रीलांसिंग बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हो या फ्रीलांसिंग आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो और आपका पहला क्लाइंट कैसे आता है, उसी के बारे में ये बात करने वाला हूँ। इन सारे टिप्स को मैंने 10 पॉइंटर में रखा है और एक एक करके वो सारे पॉइंटर्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा और सारे के सारे पॉइंटर इंपॉर्टेंट है और रियल लाइफ में एक्चुअली वर्क करते हैं। सबसे पहला पॉइंटर में जो है वो ये है कि आपको सबसे पहले अपना मार्केट समझना होगा कि आपका टारगेट ऑडियंस कौन है और आपका टारगेट मार्केट कौन है और उसके बाद अपने आप को सही से प्रमोट करना पड़ेगा उन लोगों के बीच। फॉर एग्जांपल जैसे मैं सोशल मीडिया के लिए बैनर बनाता हूँ तो मुझे पता है कि मेरा टारगेट ऑडियंस वो है जिसका 90% बिजनेस सोशल मीडिया से आता है या कोई ई-कॉमर्स साइट है या किसी भी ब्रांड को जहाँ सोशल मीडिया पे जाना है, वो मेरा टारगेट ऑडियंस है। और मुझे जब मैं उनके मीटिंग करने जाता हूँ तो मैं उसको क्लियरली बोलता हूँ कि हाँ, मैं सोशल मीडिया के लिए बैनर बनाता हूँ और आपको मैं ऐसे ऐसे कामों में हेल्प कर सकता हूँ। तो मुझे पता है कि मेरा टारगेट ऑडियंस कौन है और आपको भी पता होना चाहिए कि आपका टारगेट ऑडियंस कौन है। अगर आप किसी ऐसे लोगों के पास चले जाओ जो आपसे काम से मतलब ही नहीं है, तो हो सकता है कि वो क्लाइंट आपके पास कभी आएंगे नहीं। तो सबसे पहला काम ये करना है कि आपको अपना टारगेट ऑडियंस ढूंढना है, आप अपने मार्केट को समझना है और उसके बाद आपको मीटिंग करनी है। और मीटिंग तब करनी है और जब आप मीटिंग करते हो तो आप पॉइंट पे एकदम क्लियर रहो। ये नहीं कि नहीं मैं ये भी कर लूँगा वो भी कर लूँगा, नहीं, आप जिसके लिए जाते हो आप वही करके आओ। अगर आप सोशल मीडिया के लिए बैनर बनाते हो सोशल मीडिया के बैनर के बारे में बात करके आओ। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फोटोग्राफी के जाते हो तो फोटोग्राफी की बात करके आओ। लेकिन हाँ, बहुत सारे काम लेके स्टार्टिंग में मत आओ, नहीं तो इसमें क्या होगी कि आपके कोई भी काम आप सही से डिलीवर नहीं कर पाओगे। तो आपको सबसे पहला काम ये करना है कि अपना मार्केट समझना है और उसके बाद अपने आप को सही से प्रमोट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आई थिंक क्लियर है। सेकेंड पॉइंट ये है कि जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपको सबसे पहले जो बताना होता है अपने फ्रेंड सर्कल में बताना होता है, फैमिली सर्कल में और फ्रेंड सर्कल में। 100% चांस हो कि आपका पहला क्लाइंट आपको वही ला के दे, या तो आपके फ्रेंड सर्कल से कोई ला के दे या आपके फैमिली सर्कल से कोई ला के दे। और आप ये मत समझो कि अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो मेरे फ्रेंड्स को तो पता ही है, मेरे फैमिली को तो पता ही है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो आपको अपने बिजनेस के बारे में उनको ब्रीफ करना है कि हाँ, मैं ये काम करता हूँ और अब मैं अपना स्टार्ट किया हूँ, तो आपको अगर कोई इस टाइप से रिक्वायरमेंट हो तो आप हमें रेफर कर सकते हो। तो आपका सबसे पहले अपने फ्रेंड सर्कल और अपने फैमिली सर्कल में डिस्कस करना है, बताना है। मार्केटिंग सबसे मेन मार्केटिंग आपको वहीं से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले आप अपने आप को अपने सर्कल में प्रमोट करो। 100% चांस है कि आपको सबसे पहला क्लाइंट आपको वही लोग ला के देंगे। ठीक है, तो आई थिंक सेकंड पॉइंट भी आप लोगों को क्लियर है, समझ आ गया होगा। ओके, तो गाइस जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, अगर आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको जॉब करना जरूरी है, तभी आप वर्क किस तरीके से किया जाता है वो आप समझोगे। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट ये है कि अगर आप अपना काम स्टार्ट किए हो तो आपको अपने जो पहले जो पुराने बॉस थे, पुराने मैनेजर थे या पुराने कलीग्स थे, उनसे एक बार बात करना पड़ेगा, क्योंकि उनको पता है कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका वीकनेस क्या है, आप कौन सा काम अच्छा करते हो, किस तरीके से आप करते हो, उनको बहुत अच्छे से पता है। क्यों? क्योंकि आप उनके साथ काम कर चुके हो। तो वो जो क्लाइंट आपको रेफर करेंगे वो आपका सबसे बेस्ट क्लाइंट होगा और वो हो सकता है बहुत दिन तक आपके साथ चले, क्योंकि वो परफेक्ट क्लाइंट होगा आपके लिए। तो गाइस थर्ड पॉइंट ये था कि आपको अपने पुराने बॉस से बात करना है या पुराने मैनेजर से जिनके साथ आप पहले काम करते थे, और उनको बताना है कि ऐसे ऐसे मैंने काम स्टार्ट किया है, अगर आपके पास कोई काम हो तो मुझे आप रेफर कर सकते हो। ये जो आइडिया है ये 100% काम करता है, क्योंकि उन लोगों के पास ऑलरेडी काम होते हैं, बस उन लोगों को काम करने वाले लोग नहीं होते उनके पास, तो वो 100% कोई ना कोई काम आपको रेफर करेंगे ही करेंगे। फोर्थ पॉइंट ये है कि सबसे पहला जो आपको काम करना है, अपने लिए एक वेबसाइट क्रिएट करना है। सबसे मेन जो जरूरी काम होता है कि आप जब आपके बारे में कोई सर्च करते हैं तो सबसे पहला जो काम होता है वो आपका वेबसाइट देखना चाहते हैं कि आपका वेबसाइट है या नहीं है। तो अगर आपका वेबसाइट है वो बहुत अच्छे तरीके से बना हुआ है तो उनका इंप्रेशन कुछ अलग ही होता है, बहुत आपके बारे में सोचते हैं हाँ यार ये सही बंदा है और ये अच्छे से काम करेगा। तो सबसे पहले अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हो तो आपको अपना वेबसाइट भी स्टार्ट करना पड़ेगा। तो क्या उसके लिए ये नहीं कि आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा इस फील्ड में, आप सिंपल सा डोमेन बुक कर सकते हो, होस्टिंग बुक कर सकते हो और एक वर्डप्रेस का कोई सा भी थीम लेकर अपना वेबसाइट बना सकते हो। इसके लिए आपको एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। अगर आपका बजट है तो आप किसी वेब डेवलपर कंपनी से बात करके अपने लिए वेबसाइट तैयार कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो गाइज आप ट्राई करो कि ये सारे काम आप खुद से करो, इससे क्या होगा कि आपको समझ भी आएगा और अगर आपको चेंज करना है तो आप टाइम पे चेंज कर सकते हो। उसके लिए आपको वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी के पास दोबारा नहीं जाना, और ये उतना ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, बहुत इजी है। अगर आप इसको समझोगे तो बहुत ही ज़्यादा इजी है। सिंपल डोमेन बुक करो, होस्टिंग बुक करो, वर्डप्रेस की थीम लो और इंस्टॉल कर दो, बस, और कुछ भी नहीं करना इसमें। तो फिफ्थ पॉइंट ये है
कि आपको अपने रिलेटेड जो बिज़नेस है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ग्राफिक डिज़ाइन करता हूँ, तो मेरे रिलेटेड कौन कौन से बिज़नेस है, फोटोग्राफी है, वेब डिज़ाइनिंग है, वेब डेवलपमेंट है, ऐसे बहुत सारे काम है जो मेरे बिज़नेस के रिलेटेड है। आपको ऐसे लोगों को सर्च करना है और उनसे मीटिंग करनी है और उनको बताना है अपने बारे में कि देखो मैं ये काम करता हूँ, आप ये काम करते हो। अगर मेरे पास कुछ इस टाइप का वर्क आएगा तो मैं आपको रेफ़र करूँगा, और आपके पास अगर इस टाइप का वर्क आए तो आप मुझे रेफ़र करो। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, ये 100% वर्क करता ही करता है। सिंपल है, आपको अपने रिलेटेड जो आपसे रिलेटेड जो बिजनेसेस है उन लोगों को सर्च करना है, उनसे मीटिंग फिक्स करो और अपने बारे में बताओ और एक डील करो कि हाँ अगर मेरे पास कुछ वर्क आएगा तो मैं आपको दूंगा और आपके पास अगर कुछ वर्क आए तो आप मुझे दो, और ये काम करता ही करता है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो ऐसे ही लोगों से आते हैं। ये पॉइंट बहुत ही अच्छा है और ये वर्क करता ही करता है। तो गाइस सिक्स्थ पॉइंट सुनने में आपको काफ़ी अजीब लगेगा, लेकिन ये बहुत अच्छा है, ये वर्क करता ही करता है। इसमें क्या है कि आपका जो कॉम्पिटिटर है, जो आपको लगता है कि हाँ ये आप मेरा कॉम्पिटिटर है, या आपके सेम फील्ड से हैं, या जो ऑलरेडी इस फील्ड में बहुत टाइम से वर्क कर रहे हैं और आपसे फेमस है, उनसे आपको सबसे पहले बात करना पड़ेगा। उनसे आप जाके मिलो और उनको बताओ कि मैं भी आपके जैसा ही काम करता हूँ और अगर आपके पास कुछ ऐसा कोई काम आए तो आप मुझे दे सकते हो। क्लियर हो जाओ इस पे, ये नहीं कि आप मिल के आ गए, आपने बोला नहीं कि हाँ मेरे को काम चाहिए, क्या किया नहीं, आप क्लियर हो कि मैं इसलिए मिलने आया हूँ कि मैं भी इस टाइप का काम स्टार्ट किया हूँ और अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा काम है तो आप मुझे रेफ़र कर सकते हो। ज़्यादा क्या होगा, वो सिंपल बोलेंगे नहीं मैं नहीं आपको दूंगा, या वो बोलेंगे कि मैं आपको दूंगा। इसके पीछे लॉजिक ये है कि जो ऑलरेडी इस फील्ड में जॉब कर रहे होते हैं या जो इस फील्ड में ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं, उनके पास बहुत सारा वर्क आता है और उसमें से कुछ सेलेक्टेड वर्क वो लोग लेते हैं। कुछ वर्क इसलिए वो लोग नहीं लेते कि उनके पास, जो क्लाइंट के पास उतना पैसा नहीं होता या उनके टाइप का वर्क नहीं होता या उनके पास बहुत ज़्यादा वर्क होने के कारण वो ज़्यादा एक्स्ट्रा काम नहीं लेते। ऐसे में क्या होगा कि वो आपको रेफ़र करेंगे ही करेंगे। अगर आपका काम अच्छा है, आप उनसे बात अच्छे से करते हो, तो वो आपको एक बार तो रेफ़र करेगा ही करेगा। तो गाइस एक बार अगर आपने अच्छा काम कर लिया तो आगे से वो रेफ़र करेगा ही करेगा। तो ये बहुत ही अच्छा आइडिया है कि आप अपने कॉम्पिटिटर से आप एक बार बात करो और उनको बताओ कि आपने ऐसा काम स्टार्ट किया और साथ में काम करने का ट्राई करो। 7th पॉइंट ये है कि आपके आसपास में, अगर आप शहर में रहते हो तो आपके आसपास में रोज़ कहीं ना कहीं बिजनेस कॉन्फ्रेंस होते हैं, स्टार्टअप मीटअप होते हैं या आपके बिजनेस से रिलेटेड इवेंट होते ही होते हैं। आपको उस इवेंट को ढूंढना है, सर्च करना है और उसको अटेंड करना है। तो ऐसे इवेंट्स को आपको ध्यान रखना है और ऐसे इवेंट में जाना ही जाना है। 100% चांस है कि वहाँ के जो लोग आपको मिलेंगे, वहाँ जो आपको नेटवर्किंग बनेगा, वो आपके क्लाइंट हो जाएं। ये 100% चांस है कि ऐसा पॉसिबल है। मेरे साथ ऐसा बहुत होता है। जब मैं स्टार्टिंग फेज में था तो मैं ऐसे इवेंट बहुत अटेंड किया है और वहाँ से जो कॉन्टैक्ट मेरे बने हैं, आज भी वो मेरे फ्रेंड्स हैं, आज भी हम लोग उनके साथ वर्क करते हैं। 8th पॉइंट ये है, 8वां पॉइंट ये है कि सबसे पहले अगर आप घर से काम करते हो तो आपको लोकेशन थोड़ा चेंज करना चाहिए। ये नहीं कि आप कहीं पे जॉब ज्वाइन करो, नहीं। को वर्किंग स्पेस होता है जहाँ पे बहुत सारे बिजनेस ओनर एक कैबिन लेके वर्क करते हैं, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए। तो आपको वहाँ पे जाके वर्क करना है। वहाँ पे क्या होगा कि अगर आप घर से काम करते हो तो एक लिमिटेशन होता है कि आपको नए कॉन्टैक्ट्स बन ही नहीं पाते। आपके पास जो क्लाइंट है आप उन्हीं पर वर्क करते हो, नए क्लाइंट नहीं बन पाते। अगर आप को वर्किंग स्पेस में अगर आप वर्क करते हो तो वहाँ पे हर रोज़ आपको नए लोगों से मिलना होगा। वहाँ पे 100% है कि वहाँ पे आपको क्लाइंट बनेंगे ही बनेंगे और वहाँ पे आपको अच्छे कॉन्टैक्ट्स बिल्ड होंगे जो कि आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो 8th पॉइंट ये था कि आपको को वर्किंग स्पेस में जाके भी कभी कभी वर्क करना चाहिए, या तो वीकेंड पे चले जाओ या वीक में 1 दिन 2 दिन कहीं भी, लेकिन आपको थोड़ा चेंज करना चाहिए। कि आपको अपना सोशल मीडिया का जो जितने भी हैंडल्स है, जहाँ आप एक्टिव हो, उसको पूरे तरीके से अप टू डेट रखना है। आप जो भी वर्क करते हो आपको हर चीज़ वहाँ पे अपडेटेड होना चाहिए और रेगुलर आप उसको अपडेट करो। ये नहीं कि आपने 1 दिन में डाल दिया और फिर आपने डाला ही नहीं, आपको रेगुलर वहाँ पे अपडेट करना है। अगर आपको ज़्यादा वर्क चाहिए तो ये बहुत अच्छा होता है, क्योंकि कहीं भी आप मीटिंग करके जाते हो या कोई आपके बारे में किसी को रेफ़र करता है तो सबसे पहला जो काम वो क्लाइंट करेंगे आपके बारे में ऑनलाइन सर्च करते हैं। अगर ऑनलाइन उसको सही से इन्फॉर्मेशन मिल गया तो वो आपको कॉल करेंगे, आपके साथ वर्क करेंगे ही करेंगे। तो आप अपना जितने भी ऑनलाइन जितने भी आपके हैंडल्स है, जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स है, उसको आप अप टू डेट रखो। आपके नए वर्क वहाँ पे अपलोड होने चाहिए। आप जो काम करते हो वहाँ पे अपडेट होना चाहिए। तो गाइस 10th पॉइंट ये है कि टाइम मैनेजमेंट। आपके पास प्रॉपर टाइम होना चाहिए किसी भी काम को करने के लिए। इसके लिए आपको टाइम का मैनेज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप 10, 11, 12 बजे सो के उठते हो तो ये मत करो। आप मॉर्निंग में सो के उठो। तो गाइस एक टाइम स्लॉट बना लो कि मुझे इतने बजे से इतने बजे तक इस क्लाइंट पे काम करना है और इतने बजे से इतने बजे तक इस क्लाइंट को पे काम करना है। तो अगर आप ये काम करोगे तो सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये होगी कि आप टाइम पे जो आप टाइम प्रॉमिस करके आए हो क्लाइंट को, उस पर आप
क्लाइंट को काम दे पाओगे। तो क्या ये सबसे अच्छी बात होती है। अगर आपने किसी को टाइम पे अगर आप वो काम करके दे देते हो तो फिर अमेजिंग है, फिर वो आगे से भी आपको वो काम रेफर करेंगे ही करेंगे। तो ये सारे पॉइंटर्स थे और इन सारी बातों पर अगर आप ध्यान रखोगे तो आपका फ्रीलांसिंग बिजनेस 110% चलेगा ही चलेगा। इसमें दूसरा कोई वही नहीं है कि नहीं चलेगा, काम नहीं आएगा, ये काम आएगा ही आएगा। इसके लिए आपको ज़्यादा एफर्ट करने की भी जरूरत नहीं है, बस आपको सही प्लानिंग करने की जरूरत है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप कुछ डिज़ाइन या कुछ बनाते हो तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर करो, मैं हमेशा वहाँ पे एक्टिव रहता हूँ।